हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हम लोग लिब्रा ऑफिस के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो ओ लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर मेड प्रेजेंटेशन इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस का कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस कैल्क, या लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, या नॉन ऑफ इट। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोग लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की मदद से ही प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ओटीटी, ओडीटी, या ओडीएस, या ओडीपी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है डी, ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है कि वो जो टाइमिंग आपको डिटरमाइन करता है वो उस टाइमिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे रिहर्सल्स, स्लाइड टाइमर, या स्लाइड टाइमिंग टूल्स, या साइड टूल। अब देखिए यहां पे जो इसका सही आंसर है वो हमारा है ए, रिहर्सल्स। इसकी मदद से क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रेजेंटेशन कितने टाइम तक चला वो आपको टाइमिंग यहाँ पे डिस्प्ले करता हुआ नजर आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस चार्ट कैन बी इंसर्टेड। हम लोग लिब्रा ऑफिस में कितने टाइप के चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे 12, 14, 11 या 10। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम 10 टाइप के जो है चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइड ट्रांजिशंस, ओवरहेड, लेटर, या स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो अ स्लाइड शो, या अ टाइप ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कि एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट होता है जो आपकी स्लाइड शो में शो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। किस टाइप का प्रोग्राम है ये लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? तो कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बी, ये जो हमारा इम्प्रेस है इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बाय व्हाट नेम डू यू नाउ द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, होम स्लाइड, मेन स्लाइड, टाइटल स्लाइड, या यहाँ पे नन। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है टाइटल स्लाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम जूम इज अप टू प्रेजेंट। मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? 300, 500, 600, ये यहाँ पे नन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जूम साइन इसमें से तो है नहीं, तो इसका सही आंसर है वो है नन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, व्हाट इज मैक्सिमम जूम इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। अब देखिए ऊपर लोग क्वेश्चन में पूछा गया बट इसमें से ये रेंज नहीं थी। यहाँ पे क्या दिया है, 5%, 100%, 500%, या 3000%। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी है, कि हम अपने लिब्रा ऑफिस को जो है मैक्सिमम 3000% जूम कर सकते, सॉरी 300% जूम कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वेयर डज द जूम ऑप्शन अपेयर इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। यहाँ पे जब हम जूम करते हैं तो वहां पे क्या है, टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस, या हमारा टास्क। तो जो जूम का ऑप्शन है वो कहां पे मिलेगा? तो जूम का ऑप्शन जो आपका मिलता है वो आपके स्टेटस बार में डिस्प्ले होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही वहां पे भी डिस्प्ले होता है। चलिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल ओ, या नन। तो जो इसका सही आंसर है वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी की मदद से हम प्रिंट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की
फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल P या नन। तो जो इसका सही आंसर है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल शिफ्ट F12 की मदद से हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का जो हमारा टाइटल नेम है वो डिफॉल्ट क्या दिखता है? अनटाइटल या अनटाइटल 1 या डॉक्यूमेंट 1 या डॉक 1। तो यहां पे जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे अनटाइटल्ड 1 डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजेक्शंस प्रेजेंट? आपके पास ये स्लाइड ट्रांजेक्शन जो है वो ऑप्शन कहां पे मिलता है, कहां पे प्रेजेंट होता है? स्लाइड में होता है, व्यू में होता है, या स्लाइड और व्यू दोनों में होता है, या इंसर्ट में? तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा मिलेगा स्लाइड और व्यू दोनों में मिलता है। स्लाइड में भी मिलेगा और व्यू में भी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेनू आर देयर इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस? देखिए मेनू कितनी होती है? 10, 20, 13 या 50। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू मिलती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस? अब देखिए भी ऊपर मैक्सिमम पूछा गया था, यहाँ पे मिनिमम पूछा जा रहा है कि लिब्रो ऑफिस को हम कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं। तो देखिए 10%, 5%, 20% या यहाँ पे 15%। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है कि 5% तक मिनिमम जूम, और मैक्सिमम 3 जो है आपका 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100% तो हमारा लेता ही है, लेकिन यहाँ पे जो लिब्रो ऑफिस है वो आपका 3000% जो है जूम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द शॉर्टकट की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन इज? तो स्किप, डेल, ऑल्ट या नन। तो अगर हमें प्रेजेंटेशन को स्किप करना हो या एग्जिट करना हो तो उसके लिए हमें किस शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी? तो उसके लिए हम स्किप बटन से उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको एग्जिट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शॉर्टकट की इज टू बी टेकन आउट ऑफ प्रेजेंटेशन? कंट्रोल ए, स्किप, लेफ्ट एरो या नन। तो जो यहाँ पे सही इसका आंसर है वो आंसर है बी, स्किप करके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं, मतलब आउट हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस इफ द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट लिंक इज कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, हाउ मच जूम इज द टेक्स्ट वंस पास्ड? अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो कितना बढ़ता है? 1, 2, 3 या 4। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, 4 होगा। सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन इज लाइन ऑफिस, डिसॉल्व, फेड, डायगोनल या फ्लाई इन? अब यहां पे इसका सही आंसर जो दिया गया है वो क्या है? तो देखिए यहां पे जो है सही आंसर इसका होगा फ्लाई इन में, क्योंकि ट्रांजिशन जो है ये फ्लाई इन इस प्रेजेंटेशन, ये जो ट्रांजिशन है इसमें इफेक्ट नहीं चलता है, बाकी सभी होंगे बट ये फ्लाइंग इन जो है ये ट्रांजिशन इस पे काम नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल ई कमांड इज यूज टू इन पावर पॉइंट? अब कंट्रोल ई का यूज किस लिए करते हैं? लेफ्ट अलाइन के लिए, राइट अलाइन के लिए, सेंटर अलाइन के लिए या नन के लिए? तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर सिमुलेटली? तो देखिए हैंड आउट, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड शॉर्टर या नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी है, स्लाइड शॉर्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस शॉर्टकट की इज यूज टू एड न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इम्प्रेस? अगर आपने प्रेजेंटेशन इम्प्रेस में नई स्लाइड ऐड करना हो तो क्या करोगे? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन या कंट्रोल टी या कंट्रोल एस?
तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर है ए। कंट्रोल एम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पावर पॉइंट नोन इन द लिब्रो ऑफिस? लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? राइटर के नाम से, ड्रॉ के नाम से, कैल्क के नाम से या इम्प्रेस के नाम से? तो जो लिब्रो ऑफिस में हम लोग पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहे हैं? विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड? जो पहली स्लाइड होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं? होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या ए एंड बी? तो जो इसका सही आंसर यहां पे रखा गया है वो क्या है? बोला कि जो फर्स्ट स्लाइड है उसको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट स्लाइड को हम लोग यहां पे होम भी बोल सकते हैं या कंट्रोल प्लस होम के को भी बोल सकते हैं। तो आप होम बटन का भी यूज कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ होम बटन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी स्लाइड के जो है फर्स्ट जो है स्लाइड वो उसको भी हम लोग फर्स्ट या होम स्लाइड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूअसली? रिपीट, लूप, अगेन या नन? तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी सही है, क्योंकि जब कोई चीज कई बार रिपीट हो रही होती है कंटिन्यूअसली तो वो हमारी लूप कहलाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा लूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस? नेविगेट की शॉर्टकट क्या होती है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल F5 या ऑल्ट F5 या नन? तो इसका सही आंसर है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड पेन, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? तो जो इसका सही आंसर है यहाँ पे है वो है बोथ ऑफ द अबव, ऊपर के दोनों ही कह रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन? स्लाइड ट्रांजिशन को रिमूव करने के लिए किस ऑप्शन पे? स्लाइड स्प्लिट ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन या यहाँ पे पुश? तो जिसका सही आंसर है वो है बी, नन ट्रांजिशन। अगर हम कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे तो वहां पे ट्रांजिशन दिखेंगे ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? डैश इज अ स्लाइड यूज टू एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड के लिए? टेम्पलेट, फाइल, फर्स्ट स्लाइड या मास्टर स्लाइड? तो जो इसका सही आंसर है यहाँ पे है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड का यूज हम लोग करते हैं अदर स्लाइड्स को एक साथ स्टार्टिंग्स या मेंटेन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड टू अ स्लाइड? यहाँ पे हम कितनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं? तो 3, 2, 5 या 10? तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है हम लोग 10 या 10 से ज्यादा भी स्लाइड्स को अपने पावर पॉइंट या इम्प्रेस में ऐड कर सकते हैं आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार। वैसे इस ऑप्शन में जैसे 10 दिया था तो यहाँ पे 10 है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा नंबर्स दिए हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच की विल बी यूज्ड टू नोन ऑन द प्रीव्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इम्प्रेस? एंटर, एंड, पेज अप या पेज डाउन? तो जो इसका सही आंसर यहाँ पे रखा गया है वो ऑप्शन क्या है? सी, पेज अप। पेज अप का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट इज नॉट इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस? इसमें से कौन सा अलाइनमेंट नहीं है? राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई? तो यहां पे देखिए जस्टिफाई आपके लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नहीं मिलता है, अदर आपके राइटर और कैल्क में दोनों में मिलेगा, बट लिब्रो ऑफिस में जस्टिफाई का ऑप्शन नहीं मिलता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या मिलता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट? तो मैं आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो दोनों होते ही नहीं है, तो जो बचा हुआ हमारा क्या है? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो इनमें से जो लैंडस्केप होता है यही ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है,
और बाकी जितने हमारे कैल्क को छोड़ के कैल्क और हमारे जो राइटर हैं ये हमारे पोर्ट्रेट में होते हैं, लेकिन इम्प्रेस जो है वो आपके लैंडस्केप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अ स्लाइड शो? स्लाइड शो के लिए क्या यूज करते हैं? F3, F4, शिफ्ट F4 या F5? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी। हम लोग स्लाइड शो के लिए F5 का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? अब कितने चार्ट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस से इम्प्रेस में हम लोग 9, 10, 11 या 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 10 चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है कि विच व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कंटेंट्स ओनली टेक्स्ट? किस में लिखते हैं हम लोग? आउटलाइन व्यू में, स्लाइड शॉर्टर व्यू में, नोट्स व्यू में या नॉर्मल व्यू में? तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे आउटलाइन व्यू का यूज हम लोग करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच should you use to view all the slides of LibreOffice Impress? Actually, LibreOffice Impress design template या the slide layout option या add option और slide option या outline view? तो जो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या रखा है? तो जो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा ए, LibreOffice Impress design template। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? How does the screen appear when you open LibreOffice Impress? अब लैंडस्केप में होगा, पोर्ट्रेट में होगा या बोथ में होगा या नन ऑफ दीज में होगा? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ए, क्योंकि हमारा जो LibreOffice का जो पेज या स्क्रीन जो दिखती है वो आपके लैंडस्केप में दिखती है, पोर्ट्रेट में नहीं दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट इन अ पेज? 3, 4, 6 या 9? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, 9। हम लोग जो है 9 हैंडआउट्स पेजेस आपको छोटे छोटे मेंटेन होते हुए दिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? इन विच मेनू इज द इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल? ये जो इंसर्ट जो हमारी स्लाइड्स है वो ऑप्शन कहां अवेलेबल होगा? व्यू में, एडिट में, इंसर्ट में या आपकी स्लाइड में? तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है डी, स्लाइड में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनूज while the slide is running? by mouse click, by right click on the slide या by clicking on the ribbon या none of these? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, by right click on the slide। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a option? ये ऑप्शन नहीं है ऑफ एडिट मेनू में, ऑफ LibreOffice Impress में। क्या कह रहा है? कट, कॉपी या डुप्लीकेट या पेस्ट सेटअप? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपको नहीं मिलता है? पेज सेटअप ऑप्शन नहीं मिलता है एडिट मेनू में, क्योंकि जो पेज सेटअप का ऑप्शन है ये हमारा जो है मिलेगा फाइल मेनू में, एडिट मेनू में नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? कैन एन एक्शन बटन, जो हमारी एक्शन बटन है, टू ऐड कर सकते हैं टू ए स्लाइड में बाय द एक्शन बटन कमांड ऑफ द मेनू? कहां ऐड करेंगे? स्लाइड शो मेनू में, इंसर्ट मेनू में, व्यू मेनू में या नन में? तो जो इसका सही आंसर यहां पे है वो है डी, नन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड? अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल होम या नन? तो जो इसका सही आंसर है यहां पे है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज डाउन की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरी स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट इज मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ फॉन्ट इन LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में फॉन्ट साइज का जो मैक्सिमम जूम साइज होता है कितना होता है? 20, 400, 100 या 96? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 96 होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन LibreOffice? अब मिनिमम कितना होता है? 2, 40, 10 या 6? तो जो इसका सही आंसर है यहां पे होगा आपका डी, 6, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन स्लाइड, तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल या टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट या टेक्स्ट बॉक्स, स्लाइड या टेक्स्ट बॉक्स या नन। तो जिसका सही आंसर है वो है बी, कि इंसर्ट मेनू में और वहां से टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 49, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड फाइल कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। अगर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर साउंड फाइल ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, .wav, .dot, .drv या .log। तो जो इसका सही आंसर है वो है पहला, क्योंकि WAV की जो फाइल्स होती है वो साउंड फाइल होती हैं और इनको आसानी से हम लिब्रे ऑफिस में अपने ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन हैज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। इसमें से डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको क्या दिखता है, टाइटल एंड कंटेंट, कंटेंट ओनली, इमेज ओनली या टाइटल ओनली। तो जो इसका सही आंसर है वो है पहला, कि ऊपर आपको टाइटल और नीचे कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा आपके टेम्पलेट्स में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को देखा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 50 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे इसके। तो चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।